G. Ramachandran, an outstanding figure in the field of protein structure, was the founder of Madras School of Computational Analysis of Biopolymers। यानी कि इनका प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाने की फील्ड में बहुत बड़ा योगदान है और इन्होंने कंफर्मेशनल एनालिसिस दिया बायोपॉलीमर का। यानी कि यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि हु गिव कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर, तो G.N. रामचंद्रन। और दूसरा ये कि ट्रिपल स्ट्रक्चर हेलिकल स्ट्रक्चर कोलिशन का किसने दिया, इन्होंने दिया। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि कहाँ पब्लिश किए इन्होंने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर का, तो नेचर नाम के एक जर्नल में पब्लिश। और फिर ये एंड अलाउ द कंफर्मेशन ऑफ द प्रोटीन थ्रू द यूज ऑफ रामचंद्र प्लॉट। यानी कि प्रोटीन का कंफर्मेशन इन्होंने रामचंद्रन नाम का प्लॉट बना करके किया। फिर इनके जीवन शैली के बारे में बताया गया कि 8 अक्टूबर 1922 में बॉर्न हुए थे ना। साउथर्न वेस्टर्न कोस्ट से ज़्यादा दूर नहीं है वो। His father was a professor mathematics at college and thus had considerable influence in shaping रामचंद्रन इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। इनके पापा मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे एक लोकल कॉलेज में, इसलिए इन्होंने उनके पापा का इन्फ्लुएंस मैथमेटिक्स के टुवर्ड बहुत ज़्यादा रहा। फिर आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूल ईयर, रामचंद्र ग्रेजुएटेड इन 1942 एज द टॉप रैंकिंग स्टूडेंट इन BSc ऑनर फिजिक्स ए कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। यानी कि मद्रास की यूनिवर्सिटी से इन्होंने BSc ऑनर किया फिजिक्स में। फिर इसके बाद ही रिसीव्ड PhD फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1949। फिर आगे चल के BSc MSc फिर PhD किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1949 में। While at Cambridge, Ramchandra made Linus Pauling and was deeply influenced by his publication and the model of the alpha and beta state structure that directed his attention towards solving the structure of collision। इन्होंने जो कैम्ब्रिज में थे तो लाइनस पॉलिंग से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। लाइनस पॉलिंग के इन्फ्लुएंस कैसे हुए थे, अल्फा एंड बीटा सीट स्ट्रक्चर जो हम बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे प्रोटीन वाले पोर्शन में, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। तो स्पाइरल फॉर्म में पाया जाता है अल्फा एंड बीटा सीट स्ट्रक्चर। इसी कारण वो अपना ट्रिपल कोलिजन स्ट्रक्चर सॉल्व कर पाए। फिर इनका 78 की उम्र में मृत्यु हो जाता है।